आज हम लोग चैप्टर 3 पेज नंबर 59 ऑफ एनसीईआरटी के मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। इस मैट्रिसेस के बारे में आज हम लोगों के 5 टीचिंग पॉइंट हैं जो हम डिस्कस करेंगे। जो 5 टीचिंग पॉइंट है वो एक एक करके मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और इनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, जिसके बेसिस पे आप लोगों की जो मैट्रिसेस की फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 उसके काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले टॉप पे मैंने जो लिखा है वो है व्हाट इज मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स होता क्या है, किसको बोलते हैं मैट्रिक्स, कैसा दिखता है? मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अरेंजमेंट ऑफ नंबर, arrangement of number in horizontal and vertical lines. For example, एग्जाम्पल को देखें आप लोग, क्लियर हो जाएगा। -2 3 5 ये नंबर लिखे मैंने, ये लेफ्ट टू राइट एक लाइन में लिख दी है। 3 4 7 एक और लाइन लिख दी लेफ्ट टू राइट, और ऊपर से नीचे देखें तब भी नंबर लाइन में लिखें, लेफ्ट टू राइट देखें लाइन में लिखें, और इन नंबर्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। ये मैट्रिक्स बन गया। क्या है मैट्रिक्स? नंबर को लाइंस में लिखना, लेफ्ट टू राइट भी लाइन दिखाई दे, ऊपर से नीचे भी लाइन दिखाई दे। जो लेफ्ट टू राइट लाइंस होती है इनको बोलते हैं हम रोज। रो 1, रो 2। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में कितनी रोज दिखाई दे रही हैं? 2, लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट रो सेकंड रो। और जो ऊपर से नीचे देखें 1 2 3 वर्टिकल जिसको बोलते हैं। वर्टिकल इसमें 3 लाइंस हैं और इन वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम जैसे ये है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज लिखी गई हैं और 3 कॉलम लिखे गए। जब भी हम कोई मैट्रिक्स लिखते हैं हर मैट्रिक्स को एक स्क्वायर नंबर, कैपिटल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इट इज मैट्रिक्स ए विच कंटेन 2 रोज एंड 3 कॉलम। जो ये वैल्यू हमने मैट्रिक्स के अंदर लिखी है, द नंबर्स विच आर रिटन इन द मैट्रिक्स, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। नंबर रिटर्न इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर लिखे गए हैं, जैसे एक -2 एलिमेंट है, 3 भी एलिमेंट है, 5 भी है, 7 भी है, 4 भी है और 3 भी है। दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड जो हमारी चीज है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हर एक मैट्रिक्स का एक फिक्स ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता चलता है हमें, और उसको किस तरह से लिखते हैं? जैसे कोई भी मैट्रिक्स लिखे, जैसे मैट्रिक्स लिखा है, इसमें काउंट कर लो कितनी रोज हैं। रो 1, रो 2, फिर काउंट करो कितने कॉलम हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। जब आप लोगों को किसी भी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज भी पता हो, नंबर ऑफ कॉलम पता हो, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का तरीका होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए हमें मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज पता होनी चाहिए और साथ में हमें नंबर ऑफ कॉलम पता होनी चाहिए। जैसे इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है? 2, कॉलम कितने? 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? अबव मैट्रिक्स ऑर्डर इज, अबव मैट्रिक्स order is
2/3 पढ़ेंगे क्या इसको 2/3 मीन्स मैट्रिक्स कंटेन 2 rows and 3 column। एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज एग्जांपल बी एक मैट्रिक्स है बच्चों, -5 6 0 1/2 3 9 √5 7 22। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना होगा तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, सॉरी कितनी रोज है, 1 2 3 रोज, और कितने कॉलम है, 1 2 3 3 रोज 3 कॉलम, तो ऑर्डर कितना बन जाएगा 3/3। नंबर ऑफ रोज लिखिए क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, और इसको पढ़ेंगे क्या 3/3 3/3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं पढ़ना, 3/3 मतलब दिस मैट्रिक्स बी ऑर्डर इज 3/3। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को देख के आप लोग उसका ऑर्डर बता सकते हो आसानी से। सिंपली क्या करना है आप लोगों ने, उसमें नंबर ऑफ रोज देख लो, नंबर ऑफ कॉलम देख लें, रोज की संख्या लिखें, क्रॉस का साइन लगाएं, कॉलम की संख्या लिखें, तो उससे आप लोगों के मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा। इसके बाद जो तीसरी टीचिंग पॉइंट है हमारा, वो है बच्चों सिंबल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या मतलब है इस चीज का, जैसे तुमने मैट्रिक्स लिखा है, इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं, अलग अलग जगह पे लिखे हैं। इन सब की पहचान के लिए इनका एक सिंबल होता है। जैसे ये एलिमेंट है, एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो स्मॉल ए होता है, ए स्मॉल बी स्मॉल सी, किसी से भी लिख सकते हैं एलिमेंट को। ए मींस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, जैसे ये एलिमेंट है, कौन सी रो में एलिमेंट 1, और कॉलम का नंबर क्या है इसका 1, तो A11 हो गया माइनस। मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर हमें सिंबल लिखना हो तो उसको लिखने का तरीका क्या है, पहले एलिमेंट के लिए लिखें A, फिर लिखें वो कौन सी रो में है और कौन सा एलिमेंट है। जैसे ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये बन गया फर्स्ट रो के कारण 1 और फर्स्ट एलिमेंट के कारण 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। देन ए, ये एलिमेंट देखें, इसका सिंबल क्या होगा, रो कौन सी है इसकी फर्स्ट 1, और फर्स्ट रो का कौन सा एलिमेंट है सेकंड, क्या हो गया A12। मतलब जो भी नंबर यहां पे लिखा होगा उसका अगर कभी भी सिंबल लिखना हो तो क्या लिखेंगे A1 फर्स्ट रो 2 सेकंड रो। मतलब कहने के लिए है कि फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट 4 है, और नेक्स्ट एलिमेंट भी फर्स्ट रो में है, इसलिए ए का मतलब एलिमेंट, रो हो गई फर्स्ट, और इसका कॉलम कौन सा है थर्ड, तो इसको क्या लिखेंगे, इसका सिंबल कभी भी लिखना होगा A13, और A13 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। इसी प्रकार अगर हम लोग इस एलिमेंट का सिंबल लिखना चाहें तो आप देखिए ये एलिमेंट कौन सी रो में है, एलिमेंट के कारण तो A हो गया, A का मतलब एलिमेंट, कौन सी रो में है सेकंड रो में 2 A2, और कॉलम में कौन सी में फर्स्ट। A21 मींस सेकंड रो का पहला एलिमेंट 1 है। इसी प्रकार ये एलिमेंट A2 सेकंड रो सेकंड एलिमेंट कितनी वैल्यू है 2, A23 मींस सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, A31 A32 A33। इस प्रकार आप लोग अगर कोई भी मैट्रिक्स आप लोगों के सामने लिखा है उस मैट्रिक्स के डिफरेंट एलिमेंट के सिंबल लिख के और उनके सामने उन एलिमेंट्स की सिंबल्स के सामने उनकी वैल्यू लिख सकते हो। अब आप एक एग्जांपल की बात करते हैं, इसके बेसिस पे आप लोगों के एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है शायद, जैसे ये मैट्रिक्स देखिए -5
7 3 1 1 2। इस मैट्रिक्स में 2 रोज है और 3 कॉलम है। सपोज हमें इस मैट्रिक्स का कोई A21 एलिमेंट पूछता है। A21 की वैल्यू कितनी है? A21 मींस 2 का मतलब सेकंड रो देखिए और सेकंड रो का पहला एलिमेंट देखिए क्या है। इसी तरह से अगर हमारे से पूछ लेता है A13 की वैल्यू बताओ, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट देखूंगा। कौन सी रो का? फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट रो है, ये थर्ड एलिमेंट, कितना हो गया 3। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं A11, व्हाट यू मीन बाय A11? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट -5 एंड सो आप डिफरेंट एलिमेंट, आप लोगों के पास इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स लिखा होगा और पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A21, आप सीधा लिख दें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A13, इसमें से देख के लिख सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A11, आप देख के लिख सकते हो। इस प्रकार आप लोग डिफरेंट एलिमेंट के सिंबल लिख सकते हो। बहुत आसान सी चीज है। बस आप लोगों ने ये जो नंबर होता है A, स्मॉल a लिखा, 1 1 मींस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। इसके बाद हमारा जो चौथा टीचिंग पॉइंट था वो था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता हो तो हम उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं। सपोज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/4। 3/4 मींस एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज है और 4 कॉलम, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें पता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब उसके अंदर कितने अलग अलग नंबर लिखे होंगे, कितने नंबर लिखे होंगे। 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे मैट्रिक्स में? 12। मतलब जो रो लिखा है रो की संख्या लिखो और उसको कॉलम की संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो आप लोगों के पास मैट्रिक्स में कुल कितने एलिमेंट है उसका पता चल जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है। कभी कभी आप लोगों को इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो और ऑर्डर बताना हो, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आप लोगों की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन शायद ऐसा भी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स are 10. What is its order? What are its possible order? क्योंकि एक से ज्यादा होंगे मैट्रिक्स में सर, मतलब एक मैट्रिक्स में 10 एलिमेंट हो तो इसके क्या ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिसेस के, डिफरेंट कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं और क्या क्या ऑर्डर के बनेंगे। देखिए बच्चों 10 है, जैसे आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है, आप 10 के एक एक करके फैक्टर्स बनाते चलते हैं। जैसे 10 को क्या लिख सकते हो आप 1 into 10। 1 into 10 मींस 10 एलिमेंट के साथ एक ऐसा मैट्रिक्स बना सकते हो जिसमें एक रो हो और 10 कॉलम हो। या इस 10 को आप 10 into 1 भी लिख सकते हो, मतलब ऐसा मैट्रिक्स भी बन सकता है जिसमें रो तो 10 होगी और कॉलम 1 होगा। आप लोग इससे ऐसा मैट्रिक्स भी बना सकते हो 2/5, 2 रोज 5 कॉलम, या फिर 5/2, 5 रोज 2 कॉलम। इस तरह से हम लोग 10 को 4 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। 1 into 10, 10 into 1, 2 into 5, 5 into 2। तो ये 4 अलग अलग मैट्रिक्स 10 एलिमेंट्स के साथ बनाए जा सकते हैं। जिसके 10 एलिमेंट फिक्स हो तो उससे 4 अलग अलग मैट्रिक्स आप लोग बना सकते हो। उसके बाद बच्चों आप लोगों का
पांचवा जो टीचिंग पॉइंट है, ये अच्छा टीचिंग पॉइंट है, इसके बेसिस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस कि हम कैसे पता करें कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, सपोज A and B are two given matrix. A and B are said to be equal if number 8 order of A is equal to order of B, मतलब A का ऑर्डर B के ऑर्डर के बराबर हो। पहली बात, दो चीजें चेक करनी होती हैं मैट्रिक्स में, वो इक्वल है या नहीं। पहले ऑर्डर चेक करो, A का ऑर्डर B के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए, और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of A and B must be equal। मतलब दो चीजें चेक करनी है, एक तो A का ऑर्डर B के ऑर्डर के बराबर हो, दूसरा उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग मींस मैट्रिक्स A का A11 मैट्रिक्स B के A11 के बराबर, जैसे A मैट्रिक्स है सपोज ये, और B मैट्रिक्स है 2 3 5 6। मैं चेक करना चाहता हूँ ये इक्वल है या नहीं है। देखो A का ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम, तो यहाँ लिख दो 2 रोज है 2 क्रॉस कॉलम 2 बाई 2। B का ऑर्डर देखो 1 2 2 रोज कॉलम 1 2, दोनों का ऑर्डर सेम है। नंबर 2, A का A11 और B का A11 दोनों इक्वल है। A की फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और B की फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट वो भी इक्वल है। A की सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और B की सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट वो भी इक्वल है। A की सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और B की सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट वो भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसके कॉरस्पॉन्ड करता है, 5 कॉरस्पॉन्ड करता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, ऑर्डर भी इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल, देयरफॉर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B। A और B दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। अब जो ये इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, इसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में लिखे गए हैं। कैसे, एक एग्जांपल देखिए बच्चों, फाइंड वैल्यू ऑफ x y z if 3x minus 7 4y z 11 is equal to 2 8 5 11। मतलब एक मैट्रिक्स लेफ्ट में लिखा है, एक मैट्रिक्स राइट में, दोनों के बीच इक्वल का साइन है और हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी वैल्यू? अब देखो दो मैट्रिक्स के बीच इक्वल का साइन है, तो आप लोगों ने जब दो मैट्रिक्स के बीच इक्वल का साइन हो तो यहां एक लाइन लिख देनी है, कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मतलब दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करें। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का पहला एलिमेंट राइट हैंड साइड की फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट के इक्वल लिखो। तो 3x minus 7 2 के इक्वल, 4y 8 के इक्वल हो गया। फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट,
सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल और लास्ट एलिमेंट आपस में इक्वल है, बट इन तीन को यूज करके हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। जेड की वैल्यू निकल चुकी है और इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3x इक्वल टू 7 उधर जाके ऐड हो जाएगा 9x3। 4y इक्वल टू 8 है तो y कितना हो जाएगा 8/2। तो इस प्रकार यदि दो मैट्रिक्स के बीच इक्वल का साइन पहले से लिखा हो तो आप लोग अलग अलग एलिमेंट्स को बराबर लिखते चले जाएं। पहले रो के पहले एलिमेंट को बराबर लिखो, पहली रो के दूसरे एलिमेंट को दूसरे के बराबर लिखो, दूसरी रो के पहले एलिमेंट को दूसरी रो के पहले एलिमेंट के बराबर लिखो, दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट को दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट के बराबर लिखो। तो अपने आप लोगों के पास इक्वेशन बन जाएंगे अलग अलग और उनको सॉल्व करके आप लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख सकते हो। अब बेटे हमने ये 5 टीचिंग पॉइंट डिस्कस किए, इनके बेसिस पे आप फर्स्ट एक्सरसाइज में 3.1 में 10 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें से 5-6 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। मैं जब ये वीडियो डालूंगा तो साथ में आपको एक मैसेज कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं। थैंक यू बच्चों, स्टे सेफ।